वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की और यहाँ लेक्चर नंबर 27 चल रहा है। और आपको पता ही है कि हम अभी थोड़ा फिजिकल लाइव लेना शुरू कर दिया है। फिजिकल लाइव में एग्जैक्टली हम करते क्या हैं इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। ध्यान से समझिए कि यहाँ हम उस टॉपिक के ऊपर काम करते हैं जो आपके ब्रेन का स्पीड बढ़ाएगा और आपका जो स्टडी है जो आप नॉर्मली करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से आप याद रख सकते हो, समझ सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो वट एवर यू लर्न। गॉट इट। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इफ़ यू विश टू ज्वाइन अवर लाइव फिजिकल क्लास, let us know description below there is a phone number and our details. Please call us, WhatsApp us और email us. Got it? Okay, तो बात यहाँ बन रही है कि अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं। अब बोलेंगे सर आप फिजिकल लाइव पढ़ाएंगे तो ये डिजिटल लाइव नहीं पढ़ाएंगे। डिजिटल भी पढ़ाएंगे और कुछ और भी बातें आने वाली हैं, तो जल्दी ही मैं उसके ऊपर बात करूंगा आपके साथ। तब तक आज देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4.5। देखो, समझो कि जब मैं एग्जरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको भी वही करना है। नॉर्मली हम यूट्यूब के वीडियोस ऐसे लेते हैं कि जैसे एंटरटेनमेंट करते हैं, मतलब बस देखते रहते हैं और करते कुछ नहीं है। तो बी एक्टिव अलॉन्ग विथ मी एंड जस्ट ऑब्जर्व दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। व्हाट दिस एग्जाम्पल इज, which number should be subtracted from 12, 16, 21 so that the resultant numbers are in continued proportion. अब दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। What is continued proportion? What is continued proportion? इसका मतलब है कि A upon B is equal to B upon C या B square is equal to AC. If this way you can say that the resultant number is continued proportion. Got it? Okay, good. लेकिन बताया क्या गया है, which number should be subtracted? पता है क्या कौन सा नंबर है? नहीं पता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको x मानना पड़ेगा because we are studying algebra. तो यहां मैं सॉल्यूशन लिखता हूं और यहां लिखता हूं कि let x be subtracted. क्या? let x be subtracted. जब मैं x को subtract करूंगा, let x be subtracted to get the resultant number in continued proportion. So the numbers are, what that 12 minus x, what that 12 minus x, then 16 minus x and 21 minus x will do. Got it? Okay. अब ध्यान से समझिए कि करना क्या है यहाँ, दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर 16 माइनस एक्स ये b हो गया, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स और 21 माइनस एक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट। आपको पता है b स्क्वायर इज इक्वल टू AC. इज इट गुड? अब यहाँ क्या करते हैं, इसका एक्सपांशन करते हैं। चलो फटाफट इसका एक्सपांशन करो। आप करो मेरे साथ। 16 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? 256 होता है। क्या होता है? 16 इंटू 16, तो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 एंड 3 कितना होता है? 9. गुड, ये आ गया 6, ये आ गया 1, तो यहाँ कितना हो गया 6, 9 एंड 6 कितना होता है? 15. ओके, तो 256 बराबर है। अब मुझे पता भी था तो भी मैंने क्यों किया, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, कर देते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या किया। इसके लिए कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 256 माइनस व्हाट यू कैन से 2 इंटू 16 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या किया मैंने? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, ये मैं रब कर दे रहा हूं। ओके, तो यहां क्या होगा? 12 इंटू 21 होगा। क्या होगा? 12 इंटू 21। फिर उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद होगा 12x माइनस 12x प्लस क्या होगा, इसको थोड़ा हटा के बाजू रख देता हूं, ठीक है, x माइनस 21, x माइनस 21 यानी माइनस होगा या प्लस होगा, सर माइनस ही होगा, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। 12 माइनस एक्स, इधर क्या आ गया माइनस 12x माइनस x, ओके, एंड 21, सो व्हाट दिस विल बी द, इट विल बी द माइनस 21x, और ये माइनस है, ये माइनस है, इसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और इधर जो साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस का आएगा। सर समझा नहीं, एक बार बताता हूं, देखिए 12 इंटू 21, फिर 12 इंटू एक्स, फिर x इंटू 21, फिर x इंटू एक्स, मतलब एक ने इस टर्म से 12 ने 21 और माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस एक्स ने 21 और x को मल्टीप्लाई किया, इंक्लूडिंग साइन, ध्यान दीजिए, गुड, बहुत बढ़िया। ओके, अब क्या हो रहा है कि यहाँ कुछ कैंसिल होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से ही कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बस कैलकुलेशंस करना है। लेट्स हैव अ कैलकुलेशन। 256 माइनस 32x इज इक्वल टू, यहाँ 12 वन जा 12 एंड 12 टू जा 24, बराबर ना, 24 एंड 1 कितना होता है, 24 और 1 25, चेक करिए ये बराबर है, सही है। 12 वन जा 12 तो बचा 2, 12 टू जा 24 एंड 1 25, सो 252 माइनस 1 एंड 2 इज व्हाट 3, 2 एंड 1 इज व्हाट 3, x इज व्हाट x, ओके गुड। अब यहां हो गया ये हमारा कैलकुलेशंस, तो जरा फटाफट से करो तो बेटा। तो यहां 33x इधर आ जाएगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस प्लस जो भी होगा है होता है, उसको जरा ध्यान से समझिए। तो यहां 256 माइनस 252 इज इक्वल टू माइनस 33x, ओके, प्लस 32x। जरा यहां गड़बड़ी मुझे भी लग रही है, लेकिन जस्ट यू ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट इज द आंसर। 256 माइनस 252 इज व्हाट दैट कॉल्ड एज अ 4 इज इक्वल टू, इधर माइनस एक्स आ रहा है, ओके गुड। गलती क्या हो गई है, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, ओके 16, 21 so that resultant numbers are in continued proportion। चेक करिए ध्यान से, तो आंसर आ गया आपका, गुड। क्या आ गया, x इज इक्वल टू -4। तो ध्यान से समझिए, एक्चुअली क्या है कि विच नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो -4 टू बी सब्ट्रैक्टेड, सो ऐसा बोल सकते थे कि which number to be added, okay good। so let's have a discussion, next topic, what is the next topic, okay oh good, this is the second example, okay what is the second example, if 28 minus x is the mean proportional of 23 minus x and 19 minus x, then find the value of x। तो वेरी सिंपल, देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 28 माइनस x इज द मीन प्रोपोर्शनल, ऑलरेडी बताया गया है। 28 माइनस x इज मीन प्रोपोर्शनल, इज व्हाट, मीन प्रोपोर्शनल। इफ इट इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ व्हाट, 23 minus x and 19 minus x, then what to do, very simple। तो 28 minus x whole bracket square is equal to 23 minus x and what you can say that 19 minus x। समझ रहे हो, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, गुड। अब यहां 28 का स्क्वायर करते हैं, तो यहां दो तीन चीजें पहले कर लेते हैं जो जो जरूरी है। 28 इंटू 28 लगेगा, दूसरा 23 इंटू 19 भी लगेगा, तो कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो यहां दो चीजें हैं, यदि आपको टेबल आता है तो फटाफट से आएगा, टेबल नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
तो टाइम लगेगा ही, ध्यान दीजिए। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 एंड 6 कितना होता है? 16 एंड 6, ओके ध्यान दीजिए 22 होता है, 22, गुड। और यहाँ 2 8 जा, यहाँ ऐसा करना पड़ेगा, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 1 5, यहाँ देखिए 4 8, यह आएगा 7। क्रॉस चेक करना नहीं भूलना है व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी एग्जाम्पल, गॉट इट? ओके गुड। 784 आ गया, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 एंड 6 क्या होता है? 16 एंड 6, 6 6 12 22, ओके ये 22 वहां ही रखेंगे अब। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 4 8 7। अब यहां बात होती है 19 3 जा 57, इज इट? 19 2 जा 38, अब 38 में 55 ऐड करो, क्या होगा? 13 43, मतलब यहां आएगा 43, 13 43 मतलब समझ रहे हो नहीं? क्या क्या है? 5 8 जा सॉरी 5 एंड 8 कितना होता है? 13, तो यहां आ गया 3 एंड 1 4, मतलब 43, 4 3 7। ये आंसर हमने पहले करके लिए ताकि हमारा कैलकुलेशंस आसानी से हो और टाइम बचे, ठीक है। इसको बाजू रख देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा 784, क्या आएगा? 784 माइनस, अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 28 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला है कि 23 इंटू 19 आएगा पहले, फिर 23 इंटू माइनस एक्स माइनस 23x, फिर आएगा x इंटू माइनस 19, तो यहाँ आएगा माइनस 19x, और x इंटू एक्स आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्या हो गया इधर? 23 इंटू 19, 23 इंटू 19, 23 इंटू एक्स माइनस 23x, x इंटू एक्स क्या आएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता ही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये एक्स स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल होगा, पहले एग्जांपल में जैसा हुआ था वैसे होगा। ओ गुड, यहाँ आएगा 784 माइनस 56x इज इक्वल टू, ये जो कैलकुलेशन है कितना आया है? ये 437 माइनस यहाँ कितना आएगा? 9 एंड 3 12, 2 1 3 एंड 1 4, 42x। चेक करिए, चेक करिए, चेक करना जरूरी है। क्या आएगा? 23 एंड 19, 9 एंड 3 कितना होता है? 9 एंड 1 10 एंड 2 12, ओके गुड। यहाँ आएगा 42, ओके गुड। अब यहाँ तक आ गया, चलो थोड़ा आगे चलते हैं बेटा। क्या करना है आगे? यहाँ माइनस 56 है, बराबर है, तो इट्स योर चॉइस व्हाट टू डू। माइनस 56x प्लस 42x इज इक्वल टू 437 माइनस 784, चलेगा? ओके, डू दिस कैलकुलेशन, यू विल गेट द आंसर। व्हाट द कैलकुलेशंस आर? यहाँ आएगा, देखिए माइनस 56 से 42 माइनस करो, माइनस 56 प्लस 42, 6 माइनस 2 क्या होगा? 4, 5 माइनस 4 क्या होगा? 1, मतलब यहाँ कितना आएगा? 14 आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा, सर माइनस 14 आएगा, ध्यान दो माइनस 14 आएगा, ओके ग्रेट, माइनस 14। अब यहाँ कैलकुलेशन करो, 784 क्या है? 784, थोड़े बाकी के कैलकुलेशंस में हटा देता हूं, ठीक है। अब यहां करते हैं 784 एंड 437। बहुत सारे लोग माइंड में करते हैं, करना चाहिए, प्रैक्टिस होगी तो करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में क्या करना है, इस प्रकार करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। 14 माइनस 7 इज व्हाट? 7। ओ 8 माइनस 4 इज व्हाट? 4। 7 माइनस दिस व्हाट? 347। तो यहाँ आएगा 347, माइनस आएगा प्लस आएगा, सर माइनस आएगा, ओ ग्रेट, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 347 divided by 14. So this is the answer of x. Clear? यहाँ तक बहुत बढ़िया. So I hope you are enjoying the learning with me.
ओह गुड, दैट्स ग्रेट। तो आपको क्या करना है, जरा लाइक बटन दबाना है ताकि हमें भी अच्छा लगे, और आपके दोस्तों में शेयर करना है इस वीडियो को। 3 numbers are in continued proportion whose mean proportional is 12 and the sum of the remaining 2 number is 26, then find these numbers। oh great, क्या बताया गया है जरा ध्यान से समझो। 3 numbers are in continued proportion, तो हम यहां सॉल्यूशन में लिखते हैं बेटा 3 numbers, let A, B and C are in continued proportion, are in what? Continued proportion. If these 3 numbers are in continued proportion, then you can easily say that okay, A, B, C are in continued proportion. 3 numbers are in continued proportion whose mean proportional is 12. Mean proportional is 12, यानी B is equal to 12 and sum of the remaining numbers A plus C is equal to what? 26. Then find these numbers. Oh good. अब एक बात समझो कि यहाँ B is equal to क्या है? 12 है। Oh good. तो B square is equal to AC. Why? Because 3 numbers are in continued proportion. बराबर ना? यदि continued proportion है तो मुझे बताइए कि what is the value of B? सर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC, यानी 144 इज इक्वल टू AC। अब एक बात समझिए, इस इक्वेशन को मैं एक नंबर नाम देता हूं। वाई? बिकॉज आई कैन ऐड ओनली द एनी वैल्यू ऑफ A और C हियर। तो इफ आई ऐड द वैल्यू ऑफ A, तो व्हाट यू डू हियर, 144 डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू A। चलेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो या C की वैल्यू डाल सकते हैं। कैसा आपको अच्छा कैसा लगेगा? इफ यू लाइक दिस यू कैन डू दिस वे। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो। आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। तो C इज इक्वल टू 144 अपॉन A। अब मुझे बताइए हम क्या करेंगे, ये C की जो वैल्यू है इसको हम सेकंड नंबर नाम देंगे। ओके, और यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? A प्लस 144 अपॉन A इज इक्वल टू व्हाट? 26। आ गया समझ में? C के जगह पे 144 अपॉन A पुट किया। ध्यान से समझो कि जब 144 अपॉन A है और यहां A है तो हम क्या करेंगे, A से थ्रू आउट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट? ओके, तो जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A स्क्वायर प्लस 144 अपॉन A इंटू A इज इक्वल टू 26A। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय A ऑन बोथ साइड्स। ध्यान से समझिए, OBS का मतलब क्या है, ऑन बोथ साइड्स। इज इट? गुड। अब ये क्या होगा, कैंसल होगा। ध्यान से समझिए, A स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 26A। अब ये 26A को इधर लेके आओ, A स्क्वायर माइनस 26A प्लस 144 इज इक्वल टू व्हाट? 0। ओह ग्रेट। अब A स्क्वायर इज माइनस 26A प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये मिल गया हमारा पॉलिनोमियल, जैसा आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, उसको सॉल्व करते हैं, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स हैव अ लुक हियर एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, अब इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो हम इसको जरा यहां रखेंगे थोड़ी देर के लिए, समझ रहे हो? ठीक है, गुड। तो इसको कैसे हल करते हैं? सर 26A क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और 144 क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 144 को जरा थोड़ा स्प्लिट करते हैं। तो आपको पता है 18 8 जा 144 होता है, 8 8 64 और 8 1 जा 8 एंड 6 क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, चेक करिए, 18 8 जा 144। गुड। और 18 एंड 8 दोनों का यदि मैं माइनस माइनस करूं तो ये आएगा 26। इज इट? और ये भी माइनस 26 आएगा। और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 144 आएगा। इज इट? मल्टीप्लीकेशन
जब माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो प्लस आता है, तो यहां क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस व्हाट दैट 18a माइनस 8a प्लस 144 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब यहां हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, इफ यू टेक द कॉमन व्हाट यू विल गेट दिस, यू विल गेट द सॉल्यूशन। यहां a कॉमन ले लो, a माइनस 18 ब्रैकेट में 8 कॉमन ले लो, a माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सर ये डायरेक्टली मुझे समझ में नहीं आया। ओके मैं आपको बताता हूँ, a इंटू ए वट ए स्क्वायर, a इंटू 18 वट 18a माइनस 8 कॉमन लिया तो माइनस 8 इंटू ए माइनस 8a माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 18 जा 144। सर ये कैसे किया, व्हाट द ब्रेन दैट यू हैव यूज्ड हियर। सिंपल तरीका है, मैं आपको बता दूं। यहां से a कॉमन निकालो, अब यहां से ऐसी वैल्यू कॉमन निकालो कि ये बीच में ये जो टर्म है, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम रहे। कौन सा ब्रैकेट जी, ये ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट शुड सेम। गॉट इट। ओके तो यहां देखते हैं क्या आ गया, a माइनस 18 एक ब्रैकेट में और दूसरा आएगा a माइनस 8 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू व्हाट 0। तो a माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो यहां क्या आएगा, a इज इक्वल टू 18 और a इज इक्वल टू क्या आएगा 8 आएगा। अब a की वैल्यू मिल गई, आपको क्या करना है, a की जगह पे वैल्यू पुट करो। आप a की वैल्यू 18 पुट करोगे तो c की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी ऑफ कोर्स। ओके सो इफ a इज इक्वल टू 18 देन c is equal to what 8 and if a is equal to 8 then c is equal to 18। तो the numbers are कौन से नंबर्स आएंगे जरा बताओ तो। नंबर्स आर व्हाट दैट, एक तो 8 12 एंड 18 क्या आएगा 8 12 18 और 18 12 8। समझ आ गया है, आई होप यू गॉट इट। सो ये वाला जो है ये एग्जाम्पल है, क्या है a प्लस बी प्लस सी सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, शो दैट a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ध्यान से समझिए इसको, ध्यान से देखिए इसको। तो ध्यान से समझिए, यहां हम ए एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो क्या करना है, सॉल्यूशन लिखते हैं। ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूं। a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में ले लो, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी ले लो और यहां इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। करना क्या है, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, एक तो ऐसा लिखो a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, या तो ऐसा लिखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। दोनों में से कौन सा भी एक होगा तो काम बन जाएगा। लेट्स हैव अ डिस्कशन हियर, अंडरस्टैंड केयरफुली। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका अपनाएंगे। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं ये बताना नहीं चाहता। ये दो ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो a से a को, a से माइनस बी को, a से c को, सेम b से a को, b से b को, b से c को, सेम वैसे ही c से a को, b को और c को मल्टीप्लाई करो। स्टेप नंबर 1, डू दिस फटाफट along with me। a into a is what that, a square, a into b is what that, minus ab, a into c is what that, ac। थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। b into a is what, अब ध्यान दीजिए, प्लस ab, b into b is what, माइनस बी स्क्वायर, b into c is what, प्लस bc। ओ गुड, अब c की बारी आ गई। चलो c क्या है, c into a क्या है, प्लस ac, c into b क्या है, माइनस bc, c into c क्या है, प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है,
जरा ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब करते क्या है, ध्यान दीजिए, किया क्या मैंने, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को फोड़ दिया, ए से ए बी सी को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद मैंने ए बी से ए माइनस बी और सी को मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सी से सी को, मतलब सी से पूरे ब्रैकेट को ए बी सी को मल्टीप्लाई किया, तो तीन तीन टर्म्स आ गए। ध्यान दीजिए आप, ओके गुड। अब देखिए यहां ए स्क्वायर है और यहां इज इक्वल टू के बाद आप देख रहे हैं ये इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू के इस साइड पे ए स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों साइन सेम है, ये प्लस है ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां ए बी है और यहां भी ए बी है, दोनों के साइन चेक करो, ये माइनस है ये प्लस है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हो गुड। अब देखिए यहां बी स्क्वायर है लेकिन यहां माइनस और यहां प्लस है, तो कैंसिल नहीं होगा। यहां बी सी प्लस है, ओके, और यहां बी सी माइनस है, देख रहे हो आप, ओके, ये क्या होगा, कैंसिल होगा। ओ गुड। अब सी की बात करते, ये सी है, यहां प्लस है और यहां भी प्लस है, इज इक्वल टू के बाजू में, तो इसके कारण ये कैंसिल होगा। अब बचा क्या वो समझिए, AC बचा प्लस AC बचा, ओके, और माइनस क्या बचा, बी स्क्वायर बचा, इज इक्वल टू क्या बचा, बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर क्या आएगा, 2AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा 2B स्क्वायर और ये आएगा 2AC। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ABC are in continued proportion। बात समझ में आ रही, प्रोपोर्शन, ओके, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आप यहां लिख सकते हो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इज इट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग this extraordinary awesome video. Thank you for coming to this channel, subscribing us and sharing with the people who are in need and who want to get good marks in each exam of 8th, 9th, 10th. Thank you. Bye.